Hello student. Now today is our topic is maxima and minima of function of two variable. टू वेरिएबल के लिए वेरिएबल मतलब x एंड y, दो वेरिएबल होंगे, उनके लिए हमें किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा शो करना है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हमें वहाँ पर फाइंड करनी है। तो व्हाट इज़ द वर्किंग प्रोसेस? द फर्स्ट स्टेप इज़, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए पहले हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। आफ्टर डैट डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो पुट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो पुट करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड होगी। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड होंगे, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। नाउ सेकेंड स्टेप में फिर हम अगेन डेल एफ अपॉन डेल एक्स का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। डेल एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम टी से डिनोट करते हैं और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम आर से डिनोट करेंगे यहाँ पर। और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई को हम क्या करेंगे यहाँ पर, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई और फिर आफ्टर दैट डेल एफ अपॉन डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो उसको हम डिनोट करते हैं एस से। जब ये तीनों वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएंगी तो फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, आर टी दोनों के मल्टीप्लाई माइनस एस स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब हमारे पास इसका कोई ना कोई नंबर होगा उसको हम फिर यहाँ पर चेक करेंगे जीरो से, कि अगर उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है और इसके साथ साथ आर की वैल्यू भी, ये जो आर है हमारे पास इसकी वैल्यू भी जीरो से बड़ी है, तो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा, मिनिमा होगा इन दोनों वेरिएबल के, इन दोनों वैल्यू के लिए। इसका ही नेक्स्ट है, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू तो ग्रेटर देन है, बट आर की वैल्यू क्या है, अगर लेस देन है तो फंक्शन मैक्सिमा होगा दोनों वैल्यू के लिए। और थर्ड है आर टी माइनस एस स्क्वायर, अगर इसकी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ही लेस देन जीरो है तो फंक्शन ना तो हमारा मैक्सिमा होगा और ना ही हमारा मिनिमा होगा, तो हम उसको लिखेंगे द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एंड द लास्ट इज, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो हम वहाँ पर शो करेंगे द केस इज डाउटफुल। बस हम यहाँ पर केस इज डाउटफुल लिखकर हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन एक हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एग्जामाइन करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उससे पहले हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना होगा ऑफ द फंक्शन u इक्वल टू दिस। अब ये जो जितना भी हमारा वर्किंग प्रोसेस है ये हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर जो हमारा गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन u है इक्वल टू वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल यू। अब फंक्शन हमारा यू है तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और यू की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x। इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये है पावर, x की पावर 2, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पावर आती है फिर x और पावर में से एक माइनस, तो पहले पावर फिर x और पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 कितना होगा 1। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो याद रखना है हमें कि y एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, सेपरेट में जीरो होगा, अगर x के साथ है तो वो फिर कांस्टेंट का ही वर्क रखेंगे उसमें। जैसे यहाँ पर है 3xy, अब हम x के रेस्पेक्ट में करें तो x का करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास में, 3 और y कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y एज ए कांस्टेंट है क्योंकि सेपरेट है, तो सेपरेट कांस्टेंट का क्या होगा 0 प्लस x है, यहाँ भी x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा पार्शली, तो ये हो जाएगा 2 एज ए कांस्टेंट, और x का कितना होगा हमारे पास में 1। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x माइनस के 3y एंड प्लस के 2, और ये वैल्यू है ये हमारे पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, जिसको ये तो हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट, ये हो जाएगी हमारे पास में सेकंड। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव, नाउ
पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y वी गेट। किसका करना है हमें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई। तो अगेन डेल अपॉन डेल वाई, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस के 3xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2x। नाउ अब हम फाइंड करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो देखो y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर सेपरेट है तो कांस्टेंट का वर्क करेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस y, यहाँ पर y है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 3x और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा? 1 प्लस y की पावर 2 का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले पावर फिर y और पावर में से एक माइनस करेंगे प्लस 2x, यहाँ y है नहीं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 3x और प्लस के 2y और ये वैल्यू हो गई हमारे डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये आया हमारे पास में डेल यू अपॉन डेल वाई और ये वैल्यू है हमारे पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट में डेरिवेटिव हो गया। नाउ पुट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है? पुट करना है 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, तो इक्वेशन नंबर 2 डेल यू, अब हमें क्या क्या सेकंड स्टेप क्या है हमारा? डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 पुट करना है और डेल यू अपॉन डेल वाई को भी 0 के इक्वल टू पुट करना है, रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल यू अपॉन डेल एक्स अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 2x माइनस के 3y प्लस के 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस के 3y प्लस के 2 और इक्वल टू 0। डेल यू अपॉन डेल वाई की इक्वेशन है 3x, वैल्यू है प्लस के 2y एंड इक्वल टू 0। एंड सॉल्व दीज इक्वेशन, सॉल्व करेंगे इनको, सॉल्व दीज इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन को फ्रॉम माइनस के 3x प्लस के 2y इक्वल टू 0, इससे हम सॉल्व करते हैं। तो 2y को हम इधर रहने देते हैं, प्लस है 3x को इधर लेके जाएंगे। तो जब इक्वल टू से सेकेंड साइड में लेके जाएंगे अदर साइड में, तो माइनस वाला साइन कैसे हो जाएगा? प्लस का वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से अगर हम मैं y की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 और ये वैल्यू हो जाएगी x। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन, इसमें पुट कर रहे हैं हम, ये है 2x माइनस के 3y प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ये है 3x अपॉन 2, ये यहाँ पर वैल्यू पुट की मैंने, और प्लस के 2 और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2x और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा माइनस के 9x और अपॉन में 2 एंड प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब एक्स वेरिएबल को इधर रहने देते हैं, बाकी नंबर को इधर लेके जाते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड होगी 2x माइनस के 9x अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस के 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसे नीचे 1 मान लेंगे, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस के 9x इक्वल टू माइनस के 2। तो 4x में से 9x को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर माइनस के 5x अपॉन के 2 और इक्वल टू माइनस के 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें यहाँ पे फाइंड होगा माइनस के 5x, ये 2 इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 2 जा 4, वो भी कैसे होगा? माइनस का 4। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ से फाइंड हुई वैल्यू होगी x इक्वल टू 4/5। तो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी? y की वैल्यू। तो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन।
तो यहाँ पर हम 3x प्लस के 2y इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस के 3 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4/5 और प्लस के 2y और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा माइनस के 12/5 और इक्वल टू, इसको 2y को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2y। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा इसके क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 12/5 2 जा 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 6 जा 12 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू होगी हमारे पास में 6/5। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप में। अब हमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है और यानी कि r, s और t की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे r, s और t की। तो r इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि x u का जो भी हमारे पास में u है फंक्शन, उसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वो भी पार्शली। तो इसको हम देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स एंड ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल एक्स। नाउ डेल अपॉन डेल एक्स, और देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास में इक्वेशन, तो वो क्या थी हमारे पास जो हमने सॉल्व किया था, 2x माइनस के 3y और प्लस के 2। ये कहाँ से मिली हमें, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 से जब हमने इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो x के रेस्पेक्ट में हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, ओनली 2 माइनस 3y। यहाँ पे x है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा 0। ये भी कांस्टेंट है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास में 0। तो जो r की जो वैल्यू है हमारे पास, तो r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2। तो ये हो गया हमारे पास r की वैल्यू। नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे s की वैल्यू। s के लिए फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास में, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x एंड डेल y। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सेपरेट करके, डेल अपॉन डेल x को अलग कर दिया है हमने यहाँ पर, और ये हो जाएगा डेल f अपॉन डेल y। देखो ये u गिवन है, फंक्शन जो है हमारा वो किस में गिवन है, u में गिवन है, ना कि f में। नाउ डेल अपॉन डेल एक्स, अब देखो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई भी हमने यहाँ पर फाइंड किया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। तो वो क्या वैल्यू फाइंड हुई थी हमें, माइनस के 3x और प्लस के 2y। ये हमने कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है। इसका अब अगेन हम क्या करेंगे, देखो ये तो y के रेस्पेक्ट में हो गया, अब हमें यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी माइनस के 3, और ये है y 2y, ये x यहाँ है ही नहीं, तो अगर x है ही नहीं तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो s की वैल्यू जो हमें फाइंड होगी वो कितनी हुई है, माइनस के 3। तो ऐसा हो गया माइनस के 3, r हो गया 2। नाउ अब t, और t का फॉर्मूला को क्या होता है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल y। तो डेल अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या थी, देखो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हमने यहाँ पुट की थी, वो है माइनस के 3x और प्लस के 2y। इसका अगेन जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ तो y है ही नहीं, माइनस के 3x है, पूरा का सार पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का 0 प्लस यहाँ y का 1 होता है डिफ्रेंशिएशन, और ये 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 2। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास में देखो आर एस टी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। यहाँ हमें उस वेरिएबल की यानी कि x की और y की वैल्यू पुट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई है, क्योंकि डायरेक्टली हमें 2 माइनस 3 और 2 मिल गया। अगर हमें यहाँ पर x या y वेरिएबल होता तो फिर हम यहाँ पर वो दोनों वैल्यू क्या करते, पुट करते, r में भी, s में भी और t में भी। लेकिन हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा वेरिएबल है ही नहीं। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमें फाइंड करता है नाउ जो हमारी इक्वेशन थी आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, आर कितना है हमारे पास में 2, टी की वैल्यू
2 माइनस एस की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला माइनस सेम एज इट इज रहेगा, और 3 3 जा 9, और 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 5। तो ये तो माइनस का जो 5 है ये क्या है, छोटी वैल्यू है जीरो से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये वैल्यू क्या है, लेस देन है, किससे, जीरो से, ये जीरो से लेस देन होगी। अब आर की जो वैल्यू है हमारे पास में, आर कितना है, आर है हमारे पास में, ये तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन हमारा ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा, क्योंकि अगर हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो से होगी तब हम आर की वैल्यू भी चेक करेंगे, लेकिन ये था लेस देन। देखो हमारा जो वर्किंग प्रोसेस था, ग्रेटर देन जीरो पर तो हम निकालते हैं, लेकिन अगर लेस देन जीरो है तो ना तो वो मैक्सिमा होगा और ना ही वो मिनिमा होगा। तो ये सी को फॉलो कर रहा है कंडीशन को, तो यहाँ लिखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन टू जीरो, function is neither maxima nor minima, और यही क्या होगा भाई हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, जो हमें फंक्शन गिवन है वो हमने यहाँ पर लिखा है, और फंक्शन की यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x की पावर 3 और y की पावर 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें फाइंड होगा x की पावर 3 और y की पावर 2 माइनस x में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 और x, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ रहेगा y की पावर 2, बीच में माइनस है। अब इस बार x की पावर 3 तो एज इट इज रहेगी, तो y की पावर 2 और y की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर 3। नाउ इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द पार्शियल डिफरेंशिएशन partially with respect to x and y we get। तो पहले हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, देखो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले x का होगा, y एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो x का पहले करते हैं तो पहले पावर 3x स्क्वायर, और इस y क्या है, y की पावर 2 माइनस ये x की पावर 4 है तो 4 पहले आएगा x और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और y की पावर 2 एज इट इज रहेगा माइनस x की पावर 3 ये हो जाएगा 3x की पावर 2, और ये हो जाएगा y की पावर 3। तो ये हो गया हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में क्या होता है हमारा सिंबल डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर 3 एज ए कांस्टेंट होगा, पहले y की पावर 2 का, तो पावर y पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1, और x की पावर 3 माइनस y का करेंगे तो यहाँ पर अगेन में क्या होगा 2y और x की पावर 4 माइनस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट, y की पावर 3, तो पहले पावर y पावर में से एक माइनस और x की पावर 3 एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर। नाउ अब काम करते हैं इसको, नाउ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ये पुट करेंगे यहाँ पर। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है हमारे पास वैल्यू, वो है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x की पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और y की पावर 3 इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं भाई इसको यहाँ पर, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर x की जो मिनिमम पावर है, देखो x की मिनिमम पावर क्या है यहाँ पर, x की पावर 2, तो x की पावर 2 कॉमन निकालेंगे। y की मिनिमम पावर कितना है हमारे पास
वाई की पावर 2 ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये क्या क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास 3, और x की पावर 2 कॉमन है, y की पावर 2 कॉमन, ओनली 3 बचा -4। अब x की पावर 2 कॉमन है और यह है x की पावर 3, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, और y की पावर 2 ऑलरेडी कॉमन है तो वो कॉमन में बाहर आ गया माइनस। अब यहाँ पर 3 x की पावर 2 कॉमन में बाहर निकल गया, यहाँ y की पावर 3 तो y की पावर 2 तो कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली y, और इक्वल टू 0। ये तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो क्या 0 के इक्वल होगा हमारे पास 3 - 4x माइनस के 3y इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ डेल एफ अपॉन डेल वाई को पुट करेंगे यहाँ पर 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू है हमारे पास 2y(x की पावर 3 माइनस 2y(x की पावर 4 माइनस 3y² x की पावर 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से x की मिनिमम पावर क्या है हमारे पास, x की पावर 3 मिनिमम है, और y की मिनिमम पावर क्या है, y। तो यहाँ क्या वैल्यू बचेगी 2y बाहर हो गया, और x की पावर 3 ओनली 2 बचेगा, माइनस यहाँ भी 2y यहाँ बाहर है 1 है, यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर ओनली x माइनस 3, x की पावर 3 कॉमन है बाहर निकल गया, यहाँ y की पावर 1 एक कॉमन है, और यहाँ y², तो क्या बचेगा, ओनली एक y बचेगा, और इक्वल टू 0। ये तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये क्या होगा हमारे पास में इक्वल टू 0, तो 2 - 2x माइनस के 3y इक्वल टू 0, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इनको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू फाइंड होगी ए और बी की, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इनको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम x और y की वैल्यू हमें फाइंड होंगी। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल इक्वल है 3y एंड 3y। तो यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है यहाँ पर प्लस, ये माइनस है यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस 3y कैंसिल। देखो 3 में से माइनस करेंगे 2 को, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास में 1, और -4x और प्लस के 2x कितना हो जाएगा, माइनस के 2x, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1/2। अब x की वैल्यू हमारे पास में 1/2 है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पुट x की वैल्यू इक्वल टू 1/2 को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, या तो 2 में या 3 में, तो हमें y की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम यहाँ पर पुट द वैल्यू x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2 - 2x, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/2 माइनस के 3y इक्वल टू 0, 2 से 2 फिनिश, तो ये हो जाएगा 2 - 1 माइनस के 3y इक्वल टू 0, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस के 3y इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 3y, और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/3। तो हमें अब यहाँ पर जो x और y की वैल्यू फाइंड हुई है वो ही है x बराबर 1/2 और y की वैल्यू 1/3। तो ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, r, s और t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ r, s एंड t। अब हम r, s और t की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो r का फॉर्मूला होता है वो r इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल f अपॉन डेल एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ऑलरेडी इससे पहले हमने फाइंड किया था। डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या वैल्यू थी हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दिस 3x² y² 3x² y² माइनस 4x की पावर 3 y² माइनस 3x² y की पावर 3। अब इसका
डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा 3y² एज ए कॉन्स्टेंट है, 3y² एज ए कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x की पावर वन आप चाहे तो शो करो या मत करो, वो आपकी मर्जी है, माइनस यहाँ x का करेंगे तो 4y² क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा 4y², x की पावर 3 का कितना होगा 3x², माइनस x के रेस्पेक्ट में करें तो x² का होगा 3 और y की पावर 3 एज ए कांस्टेंट, और x की पावर 2 का हो जाएगा 2x। इसको एडजस्ट करके लिखते हैं, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा xy² माइनस 4 3 जा 12 x² एंड y² माइनस 3 2 जा 6 x एंड y की पावर 3। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी x की 1/2 एंड 1/3, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को भी फाइंड करेंगे, r की वैल्यू को। तो ये हमारे पास जो r है, r की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 1/2 एंड 1/3 के लिए। तो x की जगह हमें पुट करना है 1/2 और y की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर 1/3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 इंटू y का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 3 जा 9 माइनस 12 इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू वाई का स्क्वायर 1/9, 1/3 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/9 माइनस 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 3 का क्यों, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 1/27। 1 का तो क्यूब कुछ भी करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 1/3। 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 माइनस के 1/3, 2 3 जा 6 और 3 9 जा 27 माइनस के 1/9। तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो हो गया हमारे पास में 0 और 0 में से -9, तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास में माइनस के 1/9। तो r की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी हमारे पास माइनस के 1/9। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ s का फॉर्मूला होता है हमारे पास में डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वो आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई, जब हमने फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेटिव किया था, तो ये है 2y की पावर 2y x की पावर 3 माइनस 2y x की पावर 4 माइनस 3y² एंड x की पावर 3। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, ये तो हमारी डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी। अब इसका x के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ x का होगा, y एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा 2y एज ए कांस्टेंट, 3x की पावर 3 का कितना होगा, पहले पावर x और पावर में से एक माइनस 3x² माइनस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y एज ए कांस्टेंट, x की पावर 4 का होगा 4x की पावर 3 माइनस यहाँ x का होगा तो यानी कि 3y² एज ए कांस्टेंट होगा, और x की पावर 3 का हो जाएगा 3x की पावर 2, दिस 3 2 जा 6 और ये वैल्यू हो जाएगी x² y माइनस 2 4 जा 8 और x की पावर 3 और ये हो जाएगा y माइनस 3 3 जा 9, तो पहले x को लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² और ये वैल्यू हो जाएगी y²। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो s के लिए वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 1/2 एंड 1/3, तो x की जगह पुट करेंगे 1/2 और y की जगह पुट करेंगे 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 इंटू एक्स की जगह 1/2 स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 इंटू वाई की जगह क्या होगा 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3। नाउ पुट द वैल्यू, x की जगह 1/2 एंड y की वैल्यू पुट करेंगे 1/3, तो ये हो गया 6, x² है तो 1/2 का 1/4 इंटू 1/3 माइनस 8
एक्स की पावर 3 है तो 1/2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1/3 माइनस के 9, एक्स स्क्वायर है तो 1/4 और वाई की पावर है 1/3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर 1/2, 8 से 8 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3। नाउ 9 से 9 कैंसिल और माइनस के 1/4, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा एलसीएम आएगा 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 माइनस 7/12 माइनस के 1/12, तो जो s की वैल्यू है हमारे पास, s की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/12। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ t का फॉर्मूला क्या होता है, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल अपॉन डेल वाई और डेल f अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई और डेल f अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, क्या है हमारे पास में, ये ऑलरेडी देखो हमने डेल f अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये हमने यहाँ पर पुट की थी, तो ये वैल्यू है हमारे पास 2y x की पावर 3 माइनस 2y x की पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर और x की पावर 3, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो पहले कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, 2x की पावर 3 ये कांस्टेंट है, y का क्या होगा हमारे पास में 1 माइनस y के रेस्पेक्ट में करें तो 2 और x की पावर 4, 2x की पावर 4 एज ए कांस्टेंट और y का यहाँ पर करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 1, नाउ माइनस y की पावर 2 का होगा तो 3 और x की पावर 3 एज ए कांस्टेंट होंगे और y की पावर 2 का करेंगे तो पहले पावर और फिर y और पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 4 और 3 2 जा 6 और x की पावर 3 एंड y, अब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू 1/2 एंड 1/3, तो x की जगह पुट करेंगे 1/2 एंड y की जगह पुट करेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो 1/2, 2 की पावर 3 हो जाएगा 1/8 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4 है तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 1/16 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 3 हो जाएगा 1/8 इंटू वाई की वैल्यू है 1/3, सॉल्व करेंगे इसको, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/4, यहाँ पर वैल्यू माइनस के 1/8 और ये वैल्यू होगी हमारे पास माइनस के 1/4, माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 कैंसिल, तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 1/8, तो t की वैल्यू भी अब हमें क्या फाइंड हो गई यहाँ पर माइनस के 1/8, अब हमारे पास r की वैल्यू भी है, s की वैल्यू भी है और t की वैल्यू है, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ rt माइनस एस स्क्वायर, नाउ r की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 1/9, s की वैल्यू माइनस के 1/12 और t की वैल्यू माइनस के 1/8, अब हम क्या फाइंड करेंगे rt माइनस एस स्क्वायर, तो r की वैल्यू हमने पुट की माइनस के 1/9, t की वैल्यू माइनस के 1/9 माइनस और एस स्क्वायर, तो s की वैल्यू है माइनस के 1/12 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 8 9 जा 72 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस के 1, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, जिसका भी स्क्वायर करते हैं माइनस का वो हमेशा प्लस हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/144, इन दोनों का एलसीएम आएगा 144 और 72 2 जा 144, 2 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2 माइनस का 144 से 144 कैंसिल, ऊपर बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1/144, तो RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/144, अब देखो 144 से 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा तो वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, कोई भी वैल्यू जो रहेगी वो 0 से बड़ी होगी, तो हम यहाँ पर किस किस की वैल्यू चेक करते थे RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हमें पता लग गया कि वो ग्रेटर देन क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 से है, एंड
आर की वैल्यू चेक करते थे, माइनस में है, अगर माइनस की कोई भी वैल्यू है तो वो लेस देन होगी किससे, जीरो से। अब ये जो कंडीशन है हमारे पास कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, और आर की वैल्यू है हमारे पास लेस देन जीरो। तो इस कंडीशन में देखो क्या होता था हमारे पास, ये है आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो और आर की वैल्यू है लेस देन जीरो, देन द फंक्शन इज मैक्सिमम। तो फंक्शन कैसा होगा हमारे यहाँ पर, मैक्सिमम। तो हम यहाँ लिखेंगे सो द फंक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा, और वो भी किस पर होगा, मैक्सिमम एक्स बराबर क्या आया था हमारे पास में, एक्स की वैल्यू थी माइनस एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1/2 एंड वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/3। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना था, हमें इसमें फाइंड करना था, हमें यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखो जब हम, ये तो हो गया हमारा द फंक्शन इज मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये एक्स और वाई की वैल्यू को हम जो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड होगी, जो भी हमारा अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू पुट फाइंड होगी, अगर मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। तो मैक्सिमम था हमारा फंक्शन, तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू हम, एक्स बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 इंटू वाई की पावर 1/3 है तो 3 × 3 = 9 माइनस के एक्स की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 16 इंटू वाई स्क्वायर का 3 × 3 = 9 माइनस के एक्स की पावर 3 का है 8 इंटू वाई की पावर 3 का हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 × 9 = 72 माइनस के 1/16 9 = 144 माइनस 1/8 × 27, तो 7 8 = 56, 5 कैरी, 8 2 = 16, 16 एंड 5 इज द 21। नाउ इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। नाउ अब इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा हमारा यहाँ पर 432, 432। अब 72 से जब हम इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये होगा 6 बार, 6 2 = 12 और 6 7 = 42 और 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, और ये वैल्यू होगी हमारी 4 बार, क्योंकि 4 4 = 16 नहीं, ये हो जाएगा 3 3 4 = 12, 3 4 = 12 13, ये होगा 3 बार माइनस, और ये होगा हमारा 2 बार। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 5/432, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1/432, और यही वैल्यू क्या होगी भाई हमारे पास में 1/432 इज द मैक्सिमम वैल्यू, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश होता है यहाँ पर। ओके, थैंक यू। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मैक्सिमा एंड द मिनिमा यू इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में 1 - x - 1। ये ऑलरेडी हमने इसका एक क्वेश्चन इसी टाइप का हमने सॉल्व भी किया था। ये u है हमारे पास, एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शली एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में, और एक बार सेकंड टाइम डेरिवेटिव भी हमने यहीं पर कर लिया है इसका, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव भी हमने यहाँ पर एक्स और वाई का, और यहाँ पर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई को हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को जब हम 0 रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन फाइंड होगी, डेल यू अपॉन डेल वाई को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन, 2 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। यहाँ पर कॉमन निकाला है हमने, यहाँ से y को कॉमन निकाला और यहाँ से x को, तो y तो 0 होगा नहीं, तो ये इक्वेशन 0 होगी।
अब इसमें से आप किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बना लो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर भी हमने 2 की मल्टीप्लाई की है। तो इक्वेशन नंबर 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के 2x प्लस के 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x और 2x प्लस माइनस के जो भी बचेगा y इक्वल टू 1/3। y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे 4 5 में, तो हमें x की वैल्यू फाइंड होगी 1/3। नाउ अब हमें आर एस और टी की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पर। तो आर एस और टी की वैल्यू आर जो होता है वो क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो एक्स और वाई की वैल्यू है उसमें पुट करेंगे, तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो -2/3। ऐसे ही एस की वैल्यू, जो एस की हमारे पास वैल्यू थी उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, और टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू आई थी -2/3। अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे यहाँ पर आर टी माइनस के एस स्क्वायर। तो आर टी और माइनस के एच स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करके मिलेगा 1/3। और जो 1/3 है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है जो कि ग्रेटर देन है 0 से। एक तो हम इसको देखते हैं, और एक हम क्या देखते हैं, आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू क्या है, माइनस में। तो आर की अगर वैल्यू माइनस में है तो वो क्या होगी, नेगेटिव है, तो लेस देन 0 होगी। तो ये कंडीशन हमारे पास जहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 है और आर हमारा लेस देन 0 है। तो ये कंडीशन आती है हमारे पास में ग्रेटर देन और लेस देन, फंक्शन इज मैक्सिमम। तो हमारा यहाँ पर जो ये फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और किन किन पॉइंट के लिए हो जाएगा, 1/3, और यहाँ पर भी 1/3। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पुट फाइंड करनी है तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।